तो यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 36 में से 33 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। 2 सीटें निर्दलियों के खाते में आई है, जबकि 1 सीट राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल उसने इस पर जीत हासिल की है। इसके साथ 100 सीटों वाली विधान परिषद में बीजेपी के पास 68 सीट हो गई है, यानी कि 2 सदनों में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब अपर हाउस में भी बीजेपी का बहुमत हो गया है। तो बड़ी खबर, बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में भी परचम लहरा दिया है। 33 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की हो गई है। और देखिए, जीत का जश्न मनना शुरू हो गया है। ढोल बजाकर जश्न मनाया जा रहा है। जीत की मिठाई सभी कार्यकर्ता और उम्मीदवार एक दूसरे को खिला रहे हैं। लखनऊ से तस्वीर देखिए आप, यहाँ होली मनाई जा रही है। एक दूसरे पर रंगों का छिड़काव हो रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब बीजेपी का कब्जा किसी स्टेट में लोअर और अपर हाउस दोनों पर हो गया है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बहुमत के साथ अब बीजेपी आ गई है। विधान परिषद चुनाव में सपा का खाता नहीं खुला है। 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और 1 पर निर्दलीय आगे चल रहा है। 3 सीटों पर निर्दलीयों ने कब्जा जमा लिया है। समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। 33 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की हो गई है। 27 सीट पर वो आगे चल रही है। और आपको बता देते हैं कि किस किस कैंडिडेट की जीत हो चुकी है। जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंशु की जीत हुई है, उन्होंने जीत हासिल की है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह की जीत हो गई है। एक एक करके वो तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। बहराइच की बात करें तो बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जीत चुकी है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से जीत गए हैं। प्रज्ञा त्रिपाठी बहराइच से इन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है। लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान जीत चुके हैं। देवरिया कुशीनगर की बात की जाए, यहां से डॉक्टर रतन पाल सिंह ने अपनी जीत हासिल कर ली है। बाराबंकी से बीजेपी के अंगद कुमार सिंह जीत चुके हैं। लिस्ट बढ़ती जा रही है। आगरा फिरोजाबाद की बात करें तो विजय शिवहरे बीजेपी के जीत चुके हैं। गोरखपुर से बीजेपी के सीपी चंद ने जीत हासिल की है। बस्ती की बात करें, बस्ती सिद्धार्थनगर से बीजेपी के सुभाष यदुवंश जीते हैं। सीतापुर से भाजपा के पवन सिंह चौहान जीत चुके हैं। सहारनपुर मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां से वंदना वर्मा जीत गई हैं। मेरठ से बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत हासिल की है। और बात अयोध्या की कर ली जाए तो बीजेपी के हरिओम पांडे अयोध्या से जीत गए हैं। बलिया से बीजेपी के रविशंकर सिंह ने जीत हासिल की है। सुल्तानपुर से बीजेपी के शैलेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं। फतेहपुर से अविनाश सिंह बीजेपी से उन्होंने जीत हासिल की है। फर्रुखाबाद से प्रांशु दत्त द्विवेदी जीते हैं बीजेपी के। झांसी से बीजेपी की रमा निरंजन जीती हैं। रामपुर बरेली की बात की जाए तो यहां से बीजेपी के कुंवर महाराज जीते हैं। गाजीपुर से बीजेपी के विशाल सिंह चंचल जीत गए हैं। तो ये वो लिस्ट है जिन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली है। 33 सीटों पर भाजपा की जीत पक्की हो गई और 27 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लिस्ट देखिए आप, निर्दलीय विक्रांत सिंह ऋषु जीते। वाराणसी से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह, प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह जीत गए हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद में जीत के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश के स्थानीय विधान परिषद चुनावों में बीजेपी की प्रचंड विजय ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के साथ है। यूपी के उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि उनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के साथ है। यूपी के अपर हाउस के लिए नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं। उधर लखनऊ उन्नाव सीट पर बीजेपी के रामचंद्र प्रधान जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुनील सिंह साजन को 3000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। रामचंद्र प्रधान को 3488 वोट्स मिले हैं, जबकि सुनील सिंह साजन को 400 वोट मिले हैं। लखनऊ उन्नाव सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान एक बड़ी जीत के साथ जो है वो आ चुके हैं।
प्रधान जी, सबसे पहले तो बधाइयां आपको मिल रही हैं। कितनी बड़ी जीत है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये बहुत बड़ी जीत है, कार्यकर्ताओं के उत्साह की जीत है। लोगों ने भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी पे, मेरे ऊपर, जो मैं उनका प्रत्याशी था। तो मैं समझता हूँ कि जो भरोसा किया है उस भरोसा वो कायम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और अच्छा काम होने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं। लग रहा है जो मार्जिन भी है वो बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया आपने। 85% वोट आपको मिले हैं। आपके प्रतिद्वंदी 15% पर सिमट गए, जबकि वो सिटिंग के एमएलसी थे। देखिए, ये जो जीत है वो लोगों में एक उत्साह था, भरोसा था कि जो भाजपा की सरकार है उसी में जनहित के काम हो सकते हैं, उसी में अच्छे काम हो सकते हैं, उसी में लोगों का कल्याण हो सकता है, जनहित के कार्य उसी में हो सकते हैं। इस लोगों ने भरोसा करके वोट किया। 40 साल बाद अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बहुमत होने जा रहा है। भाजपा रिकॉर्ड बना चुकी है, ये इकलौती पार्टी जिसका विधानसभा में भी बहुमत रहा और विधान परिषद में बहुमत होने जा रहा है। ये तो जो काम ये लोगों ने देखा, जो हमारे वोटर थे, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, सभासद, चेयरमैन, विधायक, सब लोगों ने देखा, जानते थे कि विधान परिषद में बहुमत न होने की वजह से तमाम कामों में रुकावट आती थी। तो लोगों को भरोसा था कि पूर्ण बहुमत हमारा विधान परिषद में जरूरी है, तभी हम जनहित के अच्छे काम कर सकते हैं, इसलिए लोगों ने वोट किया। तो फिर अब बाबा से मिलने जा रहे हैं? हाँ, तो जाएंगे। हाँ? जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रामचंद्र प्रधान जी मौजूद थे और वो सीधे तौर पर इस जीत से बेहद उत्साहित हैं और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत जो है वो कई मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ताओं ने खूब काम किया और उसी का नतीजा है कि देखिए ये कैंप कार्यालय इनका यहाँ पर बनाया गया था और उनसे मिलने के लिए, उनको मिठाई खिलाने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो सबसे मिल रहे हैं, एक एक से मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और फूल माला पहनकर उनका स्वागत ले रहे हैं। और ये जीत जो है वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी ये जो जीत है उससे कई चीज़ें बहुत आसान होंगी। सीधे तौर पर विधान परिषद में जब बहुमत होगा तो अब विधेयक पास कराने में भी भाजपा को कोई मुश्किल नहीं होगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं गोरखपुर महाराजगंज से नवनिर्वाचित एमएलसी सीपी चंद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं क्या कहा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान है, सबके मानदेय में वृद्धि की, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की और पंचायतों को उन्होंने ज्यादा स्वायत्तता देने का एक संकल्प दोहराया है और उस पर प्रयास शुरू किया है। तो अगर पंचायतों को मैं सरकार में रहते हुए और मुख्यमंत्री जी की जो पहल है उसकी सराहना करते हुए मैं अपील करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, जिससे कि हमारे पंचायत के साथियों को अधिकार मिले और अधिकार युक्त होकर के वो अपने ग्राम का, अपने क्षेत्र का विकास ज्यादा कर सके। यानी कि जो संविधान में 72वां 73वां संशोधन किया है उसे लागू कराने का प्रयास करेंगे। ये जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही स्वायत्तता के दिशा में ज्यादा प्रयास किया है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से चुनकर के आई है और योगी जी ने इसकी पहल भी की है पिछले सरकार से ही और फिर से अवसर मिला है। तो मैं देखता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अच्छा, तो चुनाव जीतने के बाद जौनपुर के बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रांशु ने न्यूज़ 18 से कहा कि योगी सरकार की नीतियों के दम पर हमें ये प्यार जनता से मिला है। देखिए, इस जीत का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और उनके देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम और मेहनत करके जनपद का पूरा संगठन, जनपद के जो हमारे वरिष्ठ लीडर थे, नेतागण थे, माननीय मंत्री थे, माननीय विधायक थे, सभी लोगों ने बिना रुके बिना थके दिन रात परिश्रम किया और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी की जो पूर्व की 2017 से 22 तक की सरकार थी, उसका जो आम जनमानस के लिए संवेदनशीलता के साथ किया गया कार्य था और उसी का प्रतिफल रहा कि 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है, उसी का प्रतिफल रहा कि इतनी भारी अंतर से जीत हम लोग हासिल की।
गाजीपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी विशाल सिंह ने जीत का श्रेय सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक है। मुझे लग रहा है 4 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से, गाजीपुर वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी प्रचंड बहुमत विधान परिषद में हो गया। मुझे लगता है कि विपक्ष जो ये शरारत करता था, हमारे जो जन कल्याणकारी बिल होते थे उन्हें रोकने का काम करता था, वो हाँ हम पूर्ण बहुमत में हैं। और हमें लगता है कि जनता से जुड़ी हुई जो भी बिल या विधेयक आएंगे जनता के हितों के लिए, वो दोनों सदनों से पास होंगे। और जल्दी कोई कानून बनाना होगा, कोई निर्णय लेना होगा तो और जल्दी होगी। इससे 24 करोड़ जनता को सुविधा मिलेगी। गाजीपुर जीते थे विधानसभा में, 7 लोग मिलकर भी चुनाव नहीं जीता सके, क्या कहेंगे? कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाता है, वही कहानी है। तो ठीक है, 7 सीटें जीत गए, बहुत मेहनत की इस चुनाव में और नतीजा आप देख रहे हैं कि कितने वोट पाए। अब तो नतीजा सामने आ गया और आगे उन्हें पराजय ही मिलेगी। आगरा से अगली खबर, फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी के विजय शिवहरे ने बड़ी जीत दर्ज की है। विजय शिवहरे 3266 वोटों से जीते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिलीप यादव को हरा दिया है, जिन्हें महज 205 वोट ही मिले। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का जो कारवा, इस डबल इंजन की सरकार का मैं एक पार्ट हूँ। मैं जीता जरूर हूँ, लेकिन जीत का श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है। इस कार्यकर्ता को टिकट दी और एक डेलीगेट्स का चुनाव था, जनप्रतिनिधि चुनाव था। कहीं ना कहीं विकास की गंगा जो गांव खेत कल्याण के अंदर भाई, उसका वोट हमको मिला है। तो ये किस तरह का आपका मुकाबला था और क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, मुकाबले में तो कोई था ही नहीं। मुकाबला तो बनाया जा रहा था और हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। हमने लोकतंत्र के रक्षक के आधार पर उसको चुनाव को लड़ा है। उधर सहारनपुर मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की वंदना वर्मा ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने एसपी प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ को 3000 वोटों से हरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो आज तक नीति और नियम रहा है कि हम लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसका उद्धार करते हैं, उसको अपलिफ्टमेंट करते हैं, उसी के लिए ये जीत है और उसी का परिणाम है। और विपक्ष कहीं था ही नहीं, क्योंकि ये जीत बहुत बड़े स्तर पर है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय हम अपनी पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और विशेष रूप से हमारे जो 4 जिला अध्यक्ष हैं, इसका श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत समय से लगे हुए थे। प्रत्याशी बाद में घोषित होता है, हमारे यहाँ 6 महीने पहले से रूट लेवल तक ये रचना रची जाती है कि प्रत्याशी को जिताया जाएगा। प्रत्याशी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, कमल का फूल। उधर रायबरेली से बीजेपी के नवनिर्वाचित दिनेश सिंह ने जीत दर्ज की है। आपको सुनवाते हैं जीत के बाद उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं रायबरेली से तीसरी बार एमएलसी बने दिनेश प्रताप सिंह। एमएलसी साहब, बहुत बहुत बधाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जीत हुई है, किसको श्रेय देते हैं और क्या मायने हैं? निश्चित तौर से मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे ऊपर भरोसा किया और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी जी, सब लोगों ने मिल करके हमको इसलिए चुना कि हमको इसलिए भेजा कि हम रायबरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। और रायबरेली जनपद के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेशी नेतृत्व दोनों की कसौटी पर खरे उतरे और उन लोगों ने भी 95% मत दे करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए हैं। मैं रायबरेली जनपद के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि उनके एक एक मत का महत्व जीवन भर दिनेश सिंह समझेगा और उनके एहसान का बदला ब्याज सहित हमेशा अदा करता रहेगा। रायबरेली जनपद के पंचायत प्रतिनिधियों की मैंने बिना भेदभाव के सेवा की है और भविष्य में उनको भरोसा दिलाता हूं कि रायबरेली जनपद की बिना भेदभाव की सेवा करता रहूंगा। तो ये नहीं करेंगे।
बता दो, ये नहीं करेंगे। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से परिणाम आए उसमें एक तो कांग्रेस ने अपना, अरे आप लोग बेकार बोलते हो, कहाँ फायरिंग हो रही है? वो गोला दग रहा है, आप गोला नहीं दगेगा भाई। अरे ठीक, हाँ, कांग्रेस को रायबरेली को गढ़ माना जाता था, लेकिन अब वो यहाँ पे लगभग खत्म हो गई। क्या मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर से ये आप सबको परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं इस स्तर की हैं, इस स्तर का संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि उसके सामने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के रायबरेली में लड़ते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी का परचम झंडा ऊंचा ही रहता है। बेसिकली विधान परिषद के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ी, तभी भारतीय जनता पार्टी जीती है यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने की ओर अग्रसर है, मोदी का गढ़ होने की ओर अग्रसर है, और आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि रायबरेली जनपद मोदी जी का गढ़ हो जाएगा। इससे हमारे उधर बस्ती से नवनिर्वाचित बीजेपी के एमएलसी ने क्या कहा, ये भी देखते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। यह जीत हमारे संगठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, संगठन महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी, हमारे जिले के तीनों जिलाध्यक्ष इस मंडल के महेश शुक्ला जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव जी और गोविंद माधव यादव जी, इन सब लोगों के साथ सभी हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी बीडीसी, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सभी सभासद, सभी पंचायत के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और इन लोगों के सहयोग से मेरा ये पहला चुनाव था। संगठन में मैं बहुत दिनों से काम कर रहा था, लेकिन मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था। इन सब लोगों ने मिल करके इतनी बड़ी जीत दिलाई है, इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं अयोध्या से भाजपा के हरिओम पांडे जीत गए हैं। उनका क्या कहना है इस जीत के बाद, ये भी आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया हुआ और आज भी नरेंद्र मोदी और योगी जी का परचम लहरा रहा है। सबसे ज्यादा मतों से अम्बेडकर नगर आपको अग्रणी दिखाई पड़ रहा है। 2024 पूरी तैयारी है और 2024 में हमारी मातृभूमि है तो झंडा गाड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा झंडा गाड़ेगा, झंडा भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। ये मेरा अटल विश्वास है और पूर्ण विश्वास के रूप में कार्यकर्ताओं के ऊपर मुझको भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमारे मोदी जी का और योगी जी का जो विकास का फार्मूला है यह काम आएगा और आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रहा है। और अब देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। संगठन में बदलाव के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में नाराजगी की खबरें आ रही हैं और सोर्सेस से खबर मिल रही है कि कुछ विधायक कल देहरादून में बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 से 10 कांग्रेस विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं विधायकों के नाराज होने की खबर पर नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विधायकों को अपनी बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। वो पार्टी फोरम पर अपनी बात कह सकते हैं। तो करीब 6 से 10 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नाराजगी की खबरें आ रही हैं। संगठन में बदलाव के बाद अब खबर आ रही है कुछ विधायक देहरादून में बैठक कर सकते हैं। बुधवार को यह मीटिंग हो सकती है। करीब 6 से 10 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ है, लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय है हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, कहीं पर कुछ शिकवा है, शिकायत है, नाराजगी है किसी मसले को लेकर, तो हमें अपनी बात को सार्वजनिक रूप से नहीं पार्टी फोरम में कहना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व से कहना चाहिए। अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट फोन लाइन पे है। दीपांकर, पहले संगठन से नाराजगी की खबरें आ रही थी, अब 6 से 10 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी का कारण और सबसे अहम बात यह कि क्या उनको मनाने की कोशिशें पार्टी के अंदर की जा रही हैं?
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष नेता विपक्ष का ऐलान हाईकमान ने किया है, तब से नाराजगी की बातें खुलकर सामने आई हैं। इसमें सबसे पहले नाराजगी जताई थी कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने, जो पूर्व नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने सीधे यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जो उनके थे केसी वेणुगोपाल और इसके अलावा देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी, उन पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जो बाकी विधायकों की नाराजगी है, कई लोगों का यह मानना है कि जो अध्यक्ष बने उनको यहाँ पर अध्यक्ष नहीं होना चाहिए था। कई लोगों का कहना है कि यशपाल आर्य जो अभी तक बीजेपी में 5 साल रहे, उनको आपने यहाँ पर नेता विपक्ष बना दिया। तो अलग अलग विधायकों की अलग अलग राय है, लेकिन खबरें जो है सूत्रों के हवाले से 6 से 10 विधायक इस वक्त नाराज चल रहे हैं। और ये खबरें भी हैं कि कल ये विधायक यहाँ पर बैठक कर सकते हैं देहरादून में कि आगे क्या फैसला लेना है। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि कहीं दबाव बनाने की कोशिश पार्टी के ऊपर ना हो और विधायक चाहते हो कि उनके पक्ष के नेता को ये दूसरे पदों पर जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी राजनीति है वो बहुत तेज है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, नाराजगी बहुत ज्यादा है और कांग्रेस जिस बुरी हालत में वो इस यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर आप ये भी देखेंगे कि यशपाल आर्य जो नेता विपक्ष चुने गए हैं वो प्रीतम सिंह के घर पर जाते हैं, उनको बुके वहां पर देते हैं और ये दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक ठाक है। यही बात यशपाल आर्य कह भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक फिलहाल है नहीं कांग्रेस में। जी बिल्कुल, जितना उजला सब दिख रहा है उतना अंदर खाने है नहीं। 6 से 10 विधायक नाराज है और बहुत जल्द मीटिंग भी कर सकते हैं। नजर बनाए रखिए दीपांकर, जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।